अब आ गया लोकतंत्र। अब यहां बोली तो चलती नहीं है, बोली चलती है। अब बोली जिसकी बोलोगे उसका राजपाट आएगा। अब टीवी कह रही है बोली बोलो, अखबार कह रहा है बोली बोलो। अब टीवी अखबार किसकी बोली बोलता है? उसका मालिक जैसा कहता है वैसा बोली टीवी अखबार बोलता है, और उस टीवी अखबार को हम लोग देखते हैं, सुनते हैं। वही बोली हम भी बोलने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि हमें अपनी बोली का पता ही नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जो बात टीवी और अखबार के द्वारा हमारे लोगों को नहीं बताई जा रही है, टीवी और अखबार के द्वारा हमारे लोगों से छुपाई जा रही है, वो बात हम लोगों को अपने लोगों के बीच में जाकर के समझाने और बताने की जरूरत है। इसलिए 1 जून से राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 वाराणसी से शुरू करने का काम किया। वाराणसी कबीर साहब की धरती है, वाराणसी रविदास साहब की धरती है, वाराणसी तथागत बुद्ध की धरती है। वाराणसी में तथागत बुद्ध ने अपना सबसे पहला संदेश 5 लोगों को दिया था, और वो संदेश पूरी दुनिया में फैले। हम लोगों ने भी वाराणसी से यात्रा शुरू किया है, तो हम लोगों का भी यकीन और विश्वास है कि ये जो हमारा संदेश है, ये संदेश भी पूरे भारत के एक एक बहुजन समाज के आदमी तक पहुंचेगा। इस आशा और विश्वास के साथ हम लोग इस यात्रा को आगे बढ़ाने का काम कर। साथियों, देश की आजादी के 75 साल में हमारी गिनती नहीं हुई। हमारे बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि हमारी गिनती नहीं होती। जानवरों की होती है, कुत्तों की होती है, मगर हमारी नहीं होती। तो हमारी क्यों नहीं होती? जब मैं ऐसा बोलता हूं तो कुछ ओबीसी के लोग हमें कहते हैं पटेल जी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अरे जानवरों की कहते हो, कुत्तों की कहते हो तो ज्यादा हो जाता है। हमने कहा ज्यादा होने से क्या होता है? कहा थोड़ा बड़ा दुख होता है, दिल के अंदर बड़ा दुख होता है कि जो ओबीसी समाज है ये इतना गया गुजरा है कि ये जानवरों की गिनती हो रही है, कुत्तों की गिनती हो रही है, मगर ओबीसी समाज की नहीं हो रही है। इतना ज्यादा गया गुजरा है, बड़ा दुख होता है। तो मैंने कहा दुख का होने के लिए ही मैं बोलता। दुखी करना आपको मकसद नहीं है, जागृत करना मकसद है। कैसे? हमारे ओबीसी समाज के लोगों का जो दिमाग है वो धक्का मारो दिमाग है। धक्का मारो दिमाग का क्या मतलब है? जब आप कभी कभी अपने घर में गाड़ी खड़ी करके कहीं बाहर चले जाते हो, 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद आते हो वापस, तो गाड़ी को सेल्फ लगाते हो, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। क्यों स्टार्ट नहीं होती? क्योंकि उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। और फिर आप क्या करते हो? 2-4 नौजवान लड़कों को बुलाते हो और उनको कहते हो थोड़ा पीछे से धक्का मार। तो 2-4 नौजवान लड़के आपकी गाड़ी को पीछे से धक्का मारते हैं, फिर वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। फिर गाड़ी की बैटरी को चार्ज करने का जो सिस्टम है वो गाड़ी में ही है, गाड़ी चलती रहती है, बैटरी चार्ज होती है। जैसे गाड़ी खड़ी होने की वजह से धक्का मारो हो जाती, वैसे ओबीसी का दिमाग बहुत दिन से अपने हक अधिकार के बारे में नहीं सोच रहा है। वो जो फोगा पंडितों द्वारा जो दिमाग खराब किया गया है वही सोच रहा है। तो उसकी भी दिमाग की गाड़ी रुक गई है, डिस्चार्ज हो गई है अपने हक अधिकार के बारे में सोचने के लिए। तो उसको भी अगर स्टार्ट करना है तो धक्का लगाना पड़ता है। तो धक्का लगता है जब ये कहा जाता है जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती है। तो ओबीसी को धक्का लगता है और उसके दिमाग की गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। हम लोग नारा लगाते हैं ओबीसी शेर है, बस जागने की देर है। हमने कहा नारा ठीक है, मगर थोड़ा कम ठीक है। कहा थोड़ा कम ठीक क्या है? हमने कहा ओबीसी शेर है, यहां तक तो बिल्कुल ठीक है, बस जागने की देर है, इसमें थोड़ा हमको ऑब्जेक्शन है। कहा आपको क्या ऑब्जेक्शन है? हमने कहा रामायण में एक पात्र कुंभकर्ण हुआ करते थे,
वो कुंभकर्ण जो रामायण में पात्र है उनके बारे में लिखा है कि वो 6 महीने तक सोते थे और 6 महीने बाद जग जाते थे। मतलब जगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो 6 महीने बाद जग जाते थे। मगर ओबीसी की कोई टाइम लिमिट ही नहीं है कि ये 600 साल में जगेगा कि नहीं जगेगा। अब आप नारा लगा रहे हो ओबीसी शेर है, बस जागने की देर है, तो 600 साल तक इंतजार करें क्या? और 600 साल में हम नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहेंगे, और 600 साल बाद जग जाएगा इसकी कोई गारंटी है नहीं। तो फिर आप तो नारा लगा रहे हो ओबीसी शेर है, बस जागने की देर है, मगर वो देर कितनी हो जाएगी इसका कोई पता नहीं है। तो हमने कहा इसमें थोड़ा बदल लो, थोड़ा परिवर्तन कर लो। कहा क्या परिवर्तन कर ले? हमने कहा इसमें परिवर्तन कर लो कि ओबीसी शेर है, बस जगाने की देर है। ओबीसी शेर है, बस जगाने की देर है। जगाने की देर है मतलब जो नारा लगा रहा है उसकी भी जिम्मेदारी फिक्स हो जाएगी। जैसे चौधरी विकास पटेल पूरा दिन जगा रहा है, रोज रोज जगा रहा है, वैसे आप लोग भी रोज रोज जगाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में घुस जाएगा कि अपने आप जागने वाला नहीं है, जगाना पड़ेगा। जगाना पड़ेगा समाज को, तब जगेगा, अपने आप नहीं जगेगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं खुद जाग जाओ सब जग जाएंगे, इससे मैं थोड़ा सहमत नहीं हूं। उनके विचार हो सकते हैं, क्योंकि अकेले बदलने से सारे बदल जाएंगे ये नहीं है। नहीं तो बड़े बड़े संत महापुरुष इतना कष्ट उठा करके गांव गांव नहीं घूमते, लोगों को जगाने का काम नहीं करते। अगर एक आदमी के बदलने से सब बदल जाएगा ये संभव नहीं है। खुद जगो और दूसरे को जगाओ। आप जग गए तो आपकी जिम्मेदारी हो गई, जो नहीं जगा है उसको जगाने का काम करो। तो जगाने का काम करना होगा, और जगाने के लिए ये परिवर्तन यात्रा हम लोग चलाने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार का अभियान आप लोगों को मऊ जिले के अंदर जितने गांव हैं, जितने ग्राम पंचायत हैं, जितने मोहल्ले हैं, उसके बीच में जा जा करके करना चाहिए। लोग आपके पास नहीं आने वाले हैं, आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा। तो अगर ऐसा करेंगे तो ओबीसी जाग जाएगा, नहीं तो नारा ही लगाते रहेंगे ओबीसी शेर है, जागने की देर है, और इंतजार करते रहेंगे और वो जगेगा नहीं। फिर एक दिन आप निराश हो जाएंगे, बोलेंगे बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं, अभी तक नहीं जगा, पता नहीं कब जगेगा। तो इसलिए निराश होने वाला काम ही मत करो कि बाद में निराशा हाथ आए। जगाने का काम करो, अगर जगाएंगे तो जरूर जगेगा, जगाएंगे तो जरूर जगेगा। तो इसलिए साथियों ये परिवर्तन यात्रा हम लोग चलाने का काम कर रहे हैं। इस देश में जब अंग्रेज थे तो हमारे पूर्वजों को ये बात बताई गई, ये बात समझाई गई कि अंग्रेजों की वजह से तुम्हारी समस्याएं हैं, अगर अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ दो तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाए। हमारे बाप दादा पूर्वजों ने क्या किया? अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ दिया। अगर हमारे पूर्वज अंग्रेजों को खदेड़ने की लड़ाई में शामिल नहीं हुए होते तो आज जो लोग नागपुर से देशद्रोह और देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उनके बाप दादा की औकात नहीं थी कि अंग्रेजों को इस देश से खदेड़। हमारे पूर्वजों की वजह से अंग्रेज ये देश छोड़कर गए। अगर हमारे पूर्वजों की वजह से अंग्रेज ये देश छोड़कर गए तो हमें मिलना चाहिए था आजादी। मगर आजादी के 75 साल में हमें क्या मिला? जानवरों की गिनती होगी मगर हमारी गिनती नहीं होगी। आजादी के 75 साल में हमें यह मिला, और आजादी के अमृतोत्सव का ताली बजाने में सबसे ज्यादा संख्या हमारे लोग। उन्हें पता ही नहीं 75 साल में हमारी तो गिनती नहीं हुई, जानवरों की हो रही। तो हमारे पूर्वजों को इस बात की उम्मीद थी, इस बात का विश्वास था कि जब अंग्रेज जाएंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए। इसलिए अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान आजादी के 75 साल में नहीं हुआ। 1947 में देश से आज अंग्रेज गए तो हमारी वजह से गए, वरना 1857 भी लड़ा था इन लोगों। 1857 भी तो लड़ा था, नहीं जीत पाए, अकेले लड़ रहे थे। और 1947 क्यों जीत लिए? क्योंकि हमारे पूर्वज उसमें शामिल थे, इसलिए 1947 जीत लिए।
तो हमारी वजह से अंग्रेज इस देश को छोड़कर गए। जब अंग्रेज इस देश को छोड़कर गए, देश आजाद हो गया, तो सबके साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए, सबको सबका हक अधिकार मिलना चाहिए था। मगर वही व्यवस्था जो अंग्रेजों के पहले थी, मुगलों के पहले थी, कि हम ही सब मुट्ठी में रखेंगे 3.5% के लोग, आपको कुछ नहीं देंगे, वही व्यवस्था संविधान में सबका हक अधिकार लिखा होने के बावजूद भी वही व्यवस्था 75 साल से चलाने का काम किया जा रहा है। तो इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अंग्रेज जब इस देश में थे तो वो जाति आधारित जनगणना करते थे, तो अंग्रेज चले गए तो कौन सी आफत आ गई जो जाति जनगणना बंद कर दिया गया? ऐसी कौन सी समस्या पैदा हो गई थी जो बंद कर दिया गया? अरे सबके डाटा आते, पता चलता किसकी क्या क्या हैसियत है, कितना विकास हुआ, तो उस हिसाब से आप योजना बनाते और उस हिसाब से योजना बनाकर जिसका विकास कम हुआ उसका आप विकास करते, तो जाति जाति की लड़ाई देश में खत्म हो जाती। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के पहले प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने जाति आधारित जनगणना को रोक दिया। अब सवाल खड़ा होता है कि पंडित जी को क्या परेशानी थी, नेहरू जी को क्या परेशानी थी हमारी जनगणना से? तो परेशानी इसलिए हो गई कि जब कांग्रेस महासमिति में चुनाव हुआ और कांग्रेस महासमिति में यह तय किया गया कि इस बार जो अध्यक्ष का चुनाव जीतेगा वही देश का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। जब चुनाव हुआ तो सरदार पटेल चुनाव जीत गए, और जब सरदार पटेल चुनाव जीत गए तो गांधी जी ने अपनी ताकत का उपयोग किया और ताकत का उपयोग करके पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का पहला प्रधानमंत्री बना दिया। लोगों ने बहुत सारा सवाल खड़ा किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों ने सवाल खड़ा किया कि गांधी जी ने नेहरू को क्यों चुना। गांधी जी को भी लोगों ने सवाल पूछा तो गांधी जी ने जवाब दिया, नेहरू 2 नंबर का पद लेने के लिए तैयार नहीं थे, दूसरे नंबर का पद, वो पहले नंबर का पद मतलब प्रधानमंत्री पद पर ही रहना चाहते थे। सवाल ये भी है, आखिर नेहरू दूसरे नंबर पर क्यों नहीं रहना चाहते थे? जब चुनाव में सरदार पटेल जीते थे तो फिर नेहरू क्यों नहीं दूसरे नंबर पर रहना चाहते थे? वो इसलिए नहीं रहना चाहते थे कि वो सोचते थे जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में हम ब्राह्मण हैं। अब एक ब्राह्मण एक कुर्मी के नीचे कैसे रहेगा? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। कांग्रेस हमारे बाप दादा ने बनाई, चुनाव भले ये जीत गए लेकिन हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे, और ये कर नेहरू ने किया। तो गांधी की कांग्रेस में चल गई, देश में चल जाती है। देश में अगर कोई दूसरा आदमी चुनाव जीत जाता और उसको कोई कहता कि आप हट जाओ, इनको बना दो, चलती। वो तो कांग्रेस के अंदर का चुनाव था तो गांधी की बात मान लिया। देश में तो ऐसा नहीं होता। तो पंडित नेहरू को लगा होगा कि कांग्रेस हमारे बाप दादा ने बनाई, हमारे पूर्वजों ने बनाई, हम कांग्रेस का चुनाव नहीं जीत पा रहे। कांग्रेस हमारे पूर्वजों ने बनाई, हम कांग्रेस का चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। देश का चुनाव कैसे जीते? अगर जाति के आधार पर जनगणना होती रही और हर 10 साल में आंकड़े आते रहे। कैसे आंकड़े आते? हर 10 साल में, हर 10 साल में आंकड़े आते। क्या आंकड़े आते? ब्राह्मण 3.5%, ओबीसी 52%, ब्राह्मण 3.5%, ओबीसी 52%, ब्राह्मण 3.5%, ओबीसी 52%। अब एक बार आंकड़ा आता, 2 बार आंकड़ा आता, 3 बार आंकड़ा आता, 4 बार आंकड़ा आता। अरे 3-4 बार में तो ओबीसी के दिमाग की बत्ती जल ही जाती कि ये 3.5%, हम 52%, हम 52% वाले 3.5% के पीछे क्यों लगे हुए? और अगर ये दिमाग की बत्ती जल जाती तो देश पर ब्राह्मणों का कब्जा कैसे होगा? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो होना है अगर तो जाति आधारित जनगणना बंद करना। तो नेहरू जी ने जाति आधारित जनगणना सबसे पहले बंद कर। अब जब नेहरू जी ने बंद कर दिया तो इंदिरा जी क्यों करती? इंदिरा जी को यह साबित करना था कि मैं नेहरू जी की जायज बेटी हूं।
तो जायज बेटी हो तो जब नेहरू जी ने बंद कर दिया तो हम क्यों शुरू करेंगे? तो उन्होंने भी शुरू नहीं किया। उन्होंने नहीं शुरू किया तो राजीव ने भी शुरू नहीं किया। मतलब जितने बार जनगणना हुई, जितने कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने, वो ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों ने जाति आधारित जनगणना नहीं होने दिया। जाति आधारित